हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आपने सुना होगा दोस्तों कि मेहनत का फल मीठा होता है। ये कहावत शहद पर बिल्कुल सटीक बैठती है। एक बूंद शहद बनाने के लिए एक छोटी सी मधुमक्खी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इसका अंदाज़ा तो केवल मधुमक्खी को ही हो सकता है। शहद खाने में तो स्वादिष्ट होता ही है, साथ ही कई बीमारियों में दवा का भी काम करता है। आयुर्वेद में शहद को औषधि का दर्जा मिला हुआ है, क्योंकि ये लगभग सभी जरूरी पोषक तत्वों, खनिजों और विटामिन्स का खजाना होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इसी शहद को बनाने वाली मधुमक्खी के बारे में एक रोचक तथ्य का शॉर्ट में चर्चा करेंगे कि आखिर ये मधुर रस जिसका जो विटामिन आदि से भरपूर रहता है, वो आखिर बनता कैसे है। लेकिन सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों कि एक कॉलोनी या छत्ते में 3 तरह की मधुमक्खियाँ होती है। इसमें पहला है रानी मधुमक्खी, दूसरे नर मधुमक्खियाँ और मजदूर मधुमक्खियाँ। एक छत्ते की हज़ारों मधुमक्खियों में रानी मधुमक्खी केवल एक ही होती है। ये आकार में बाकी मधुमक्खियों से बड़ी होती है और ज़्यादा चमकीली भी, इसीलिए इसे झुंड में आसानी से पहचाना जा सकता है। पूरे छत्ते में अंडे देने का काम केवल यही एक रानी मधुमक्खी ही करती है। रानी मधुमक्खी एक दिन में लगभग 2000 से 3000 अंडे दे सकती है दोस्तों। ठीक है, एक और इसमें मुख्य बात क्या है दोस्तों, उसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को बड़ी ही आसानी तरीके से क्लियर कर देने वाला हूँ इस रोचक तथ्य को। एक चम्मच शहद जो है दोस्तों, लगभग 12 मधुमक्खियों के जीवन भर की मेहनत या कमाई होती है, आप कह सकते हैं। यानी एक चम्मच शहद चाट कर हम 12 मधुमक्खियों के जीवन भर की कमाई चाट कर जाते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों कि मधुमक्खियाँ शहद कैसे बनाती है। मधुमक्खियाँ के 2 पेट होते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि मधुमक्खियाँ के कितने पेट होते हैं, 2 पेट होते हैं। एक खाना खाने के लिए और दूसरा फूलों का रस इकट्ठा करने के लिए। मधुमक्खियाँ फूलों का रस चूसकर इसे अपने दूसरे विशेष पेट में इकट्ठा कर लेती है। एक मधुमक्खी अपने वजन के बराबर रस इकट्ठा कर सकती है। फिर मधुमक्खियाँ रस लेकर वापस छत्ते पर आ जाती है। छत्ते में आकर वे मधुमक्खियाँ इस रस को मुंह के जरिए छत्ते की दूसरी मजदूर मधुमक्खियों को दे देती है। वे दूसरी मधुमक्खियाँ इस रस को इकट्ठा करके कई मिनटों तक चबाती है, जिससे इनके शरीर में मौजूद ग्रंथि से एंजाइम निकलकर इस रस में मिल जाता है। एंजाइम मिलने के बाद इस सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। इसके बाद मधुमक्खियाँ इसे मधुकोश में डाल देती है। इससे इसमें मौजूद पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और रस गाढ़ा होकर शहद बन जाता है। पानी को वाष्प बनने के लिए मधुमक्खियाँ इसमें अपने पंखों से हवा भी करती है। फिर जब शहद तैयार हो जाता है तो छत्ते की दूसरी मधुमक्खियाँ मोम से इन मधुकोशों को बंद कर देती है, ताकि उनका शहद सुरक्षित रहे। भूख लगने पर मधुमक्खियाँ या उनके बच्चे यही शहद खाते हैं। इस तरह से आप समझ गए होंगे दोस्तों कि मधुमक्खियाँ मधु जो रस है वो कैसे बनाती है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मधुमक्खियाँ मधु रस कैसे बनाती है। अब आप पर ये डिपेंड करता है कि आप इसे उल्टी माने या क्या मानते हैं। कहने का मतलब है मधुमक्खी के उल्टी से ही मधु रस बनता है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी तरह के रोचक तथ्य, इसके अलावा आपको झारखंड कंपटीशन से संबंधित
प्रत्येक सब्जेक्ट का भी क्लास आपको इस चैनल में कराया जाएगा। धन्यवाद।